महिला की हृदय गति लगभग 380 थी जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो अचानक बदलाव के कारण हुआ था। नीचे एक गहरी खाई देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। वो जमीन पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे पीछे न हटने के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। उसके पास अपनी आंखें बंद करने और 3000 मीटर ऊंचे परित्यक्त सिग्नल टावर पर चढ़ना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि टावर के नाजुक और जंग लगे धातु के हिस्से लंबे समय से खराब हालत के कारण टूट रहे थे। हर कदम पर सीढ़ी को सुरक्षित रखने वाले पेंच थोड़े ढीले होते जा रहे थे। बेला भयभीत होने के बाद सावधान हो गई थी, लेकिन ये छिपे हुए खतरे उनकी जान ले सकते थे। 3 घंटे बाद वे आखिरकार एक छोटे मंच पर चढ़ गए, लेकिन यह उनका गंतव्य नहीं था। मंच के ऊपर का शिखर उनकी चुनौती का अंतिम गंतव्य था। बिना किसी सुरक्षा उपाय के सीढ़ी को देखकर बेला के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि कोई भी दुर्घटना उसके जीवन को तुरंत समाप्त कर देगी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बार बार आग्रह करने पर बेला ने हिम्मत जुटाई और किनारे की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाया। उसने सीढ़ी को जोर से हिलाकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। बेला ने अपनी मानसिकता को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। जैसे ही उसने अपने डर पर काबू पाया और चढ़ना जारी रखा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उत्साह पाने के लिए सीढ़ी को हिलाया। बेला इतनी डर गई कि उसने अपनी दोस्त को मजाक न करने को कहा, लेकिन उसकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेला मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी दोस्त की यह हरकत उन्हें एक ऐसी खाई में ले जाएगी जहां से कोई रास्ता नहीं था। बेला को अत्यधिक भय के कारण 1 मिनट में चढ़ने वाली सीढ़ी पर चढ़ने में आधा घंटा लग गया। ये देखकर कि बेला थक चुकी थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जो पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थी, उसे ऊपर खींचना चाहती थी, लेकिन सीढ़ी अचानक हिल गई और बेला लगभग नीचे गिर गई। बेला पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने सुरक्षा रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी, जिससे वो पीछे नहीं हट सकती थी। सौभाग्य से अपनी दोस्त की मदद से बेला सिग्नल टावर के शीर्ष पर सुरक्षित रूप से चढ़ गई, जो पूरी तरह से थक चुकी थी। वो ये देखकर चकित रह गई कि पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे थी। बेला, जो बहुत डरी हुई थी, को अंततः दुनिया को नीचे देखने का एहसास हुआ। जब उन्होंने तस्वीरें लेना समाप्त किया और उसी रास्ते से लौटने की तैयारी की, तो उन्होंने पाया कि टावर के शीर्ष पर स्थित केवल 1 वर्ग मीटर के प्लेटफॉर्म से वापस जमीन पर उतरना बेहद मुश्किल था। बेला ने सावधानी से एक पैर आगे बढ़ाया और सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश की, जबकि उसकी दोस्त ने बेला को ऊपर से पकड़ रखा था ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न हो। जैसे ही दोनों के हाथों के बीच का संबंध टूट गया, बेला बिना किसी खतरे के सीढ़ी पर मजबूती से खड़ी रही। उसने सोचा कि वह आसानी से जमीन पर वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही बेला कुछ सीढ़ियां उतरने वाली थी, एक दुर्घटना हो गई। सौभाग्य से उसकी दोस्त ने समय रहते सिग्नल टावर के शीर्ष को पकड़ लिया, जिससे बेला, जो सुरक्षा रस्सी के दूसरे छोर पर थी, 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरने से बच गई। बेला को टावर के शीर्ष पर वापस खींचने के लिए उसकी दोस्त ने जल्दी से रस्सी को टावर के शीर्ष के चारों ओर लपेटा और फिर बेला को ऊपर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद बेला ने कदम दर कदम ऊपर चढ़ना शुरू किया। हालांकि क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत छोटा था, उसकी दोस्त ने अपनी स्थिति ठीक से नहीं बनाई और उसका दाहिना पैर अचानक फिसल गया, जिससे बेला फिर से गिर गई। सौभाग्य से उसकी दोस्त ने समय रहते अपने पैर का उपयोग करके खुद को सहारा दिया और त्रासदी टल गई। गलती के अनुभव के साथ उसकी दोस्त ने बेला को अधिक सावधानी से खींचा और बेला भी बहुत बड़ी हलचल से बचने के लिए सावधानी से ऊपर चढ़ गई। जल्द ही बेला ने सीढ़ी पकड़ ली, जो केवल 1 मीटर लंबी थी। उसने सीढ़ी को कसकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गई और अपनी दोस्त की मदद से वो पुनः टावर के शीर्ष पर पहुंच गई। नरक के द्वार पर लगातार 3 यात्राओं के बाद बेला बहुत परेशान थी। यद्यपि घातक समस्या का समाधान नहीं हुआ था, फिर भी वे मृतकों में से वापस आने को लेकर बहुत उत्साहित थे। हालांकि उत्साह के बाद भी उन्हें एक वास्तविक समस्या का सामना करना पड़ा। नीचे की सीढ़ी गायब हो गई थी, तो वे सुरक्षित रूप से जमीन पर कैसे वापस आ सकते थे? उन्होंने मदद मांगने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाले, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई पर उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। बचाव दल से संपर्क न कर पाने के कारण वे निश्चित रूप से सिग्नल टावर पर भूख से मर जाएंगे। इस समय बेला को अचानक पता चला कि आपूर्ति वाला बैग टावर से नीचे नहीं गिरा था, बल्कि सिग्नल टावर के उभार पर अटक गया था। जब तक वे बैग में सामान रख पाते, तब तक वे कम से कम कुछ दिनों तक तो टिक सकते थे, लेकिन सीढ़ी की मदद के बिना वे बैग बिल्कुल भी नहीं ले पाते। जल्द ही मेरी दोस्त को एक विचार सूझा। चूंकि टावर के शीर्ष पर कोई सेल फोन सिग्नल नहीं था, इसलिए नीचे जाने पर सिग्नल निश्चित रूप से अधिक मजबूत होता। जब तक वो फोन नीचे रखेगी, वो सिग्नल प्राप्त करने और संकट संकेत भेजने में सक्षम होगी। फिर दोस्त ने अपने मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश संपादित किया और उसे भेज दिया। इसके बाद उसने मोबाइल फोन को एक सुरक्षा रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। जब तक मोबाइल फोन में सिग्नल रहेगा, संकट संदेश सफलतापूर्वक प्रेषित किया जा सकेगा। हालांकि रस्सी को नीचे उतारने के बाद भी मोबाइल फोन से कोई त्वरित ध्वनि नहीं आई, जिससे पता चले कि ट्रांसमिशन सफल हो गया है। फोन को थोड़ा और नीचे लाने के लिए दोस्त बची हुई 1 मीटर की सीढ़ी से नीचे उतरी, फिर एक हाथ से सीढ़ी को पकड़कर 3000 मीटर हवा में लटक गई, जबकि दूसरे हाथ से रस्सी के एक छोर को पकड़कर फोन को नीचे उतारना जारी रखा। हालांकि इसके बावजूद भी संकट संकेत सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं किया जा सका। ये देखकर कि उसके बाएं हाथ की शक्ति समाप्त होने वाली है, उसकी दोस्त को सिग्नल की तलाश छोड़नी पड़ी और वह वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। जब दोनों असमंजस में थे, बेला को अचानक ख्याल आया कि चूंकि वह चाहती थी कि फोन को सिग्नल मिले, इसलिए बेहतर होगा कि वह फोन को जमीन पर फेंक दे, बशर्ते वो ये सुनिश्चित कर सके कि फोन गिरने से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। ये देखकर कि यह तरीका काम कर रहा है, बेला ने तुरंत अपना एक जूता उतार दिया, फिर ट्रांसमिटिंग फोन को जूते में रख लिया, फिर अपने शरीर पर लगे सुरक्षात्मक पैड को उतारकर जूते में ठूस दिया ताकि फोन टूटने से बच जाए।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि गिरने से फोन को कोई नुकसान नहीं होगा, उन दोनों ने जूते सीधे सिग्नल टावर से नीचे फेंक दिए। टावर से जूते को सफलतापूर्वक नीचे गिरते हुए देखकर वे दोनों अभी भी चिंतित थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जब फोन वापस जमीन पर आएगा तो सूचना सफलतापूर्वक प्रेषित होगी या नहीं। 10 घंटे से अधिक समय बीत गया, लेकिन जिस बचाव की उन्हें उम्मीद थी वो नहीं हुआ। इस तरह इंतजार करते रहने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अपनी ताकत को पुनः बढ़ाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति जुटाने हेतु उन्होंने नीचे रखे बैग पर नजरें गड़ा दी। हालांकि एकमात्र रस्सी नीचे रखे बैग को बांधने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए दोस्त ने खुद नीचे उतरकर बैग को निकालने की पेशकश की। दोस्त ने पहले रस्सी का एक सिरा खंभे पर लगाया, फिर एक कदम पीछे हटकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। यद्यपि वह तैयार थी, फिर भी एक दुर्घटना घटित हुई जब उसने हिलती हुई रस्सी को पकड़ा। सौभाग्य से मेरी दोस्त को चढ़ाई का कई वर्षों का अनुभव था और वह गिरने से बच गई। अपने शरीर के आकार को समायोजित करने के बाद वह सावधानी पूर्वक एक एक कदम नीचे उतरने लगी। लेकिन मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद भी 3000 मीटर की ऊंचाई उसके लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा ने उसे रेंगते हुए बैग के पास तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सामने रखे बैग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन चाहे वह अपने शरीर को कितना भी हिलाए, वह हमेशा बैग से थोड़ा दूर ही रहती। लेकिन यह सोचकर कि पूरा बैग ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थी, उनके दोस्त ने अंततः एक पागलपन भरा निर्णय लिया। उसने वास्तव में अपने शरीर से बंधी सुरक्षा रस्सी को खोल दिया। एकमात्र सुरक्षा उपाय जो यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह गिरेगी नहीं, हटा दिया गया। लेकिन फिर भी दोस्त अभी भी बैकपैक को ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाए और फिर उसके दिमाग में एक और साहसिक विचार आया। उसने अपने बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली और बैग को सेल्फी स्टिक पर लटका दिया। वो सेल्फी स्टिक और बैकपैक को एक साथ रस्सी पर लटकाने जा रही थी। उसके करीब जाने के लिए वो सावधानी से एक स्टील पाइप पर खड़ी हो गई, फिर सेल्फी स्टिक को आगे बढ़ाया। परिणामस्वरूप बैग लटका नहीं और वह लगभग उसे पा ही गई। दोस्त की जान लगभग चली गई। चूंकि बैग बहुत भारी था, इसलिए उसने 10 से अधिक बार कोशिश की, लेकिन उसे लटकाने में असफल रही। जब वो थकने ही वाली थी तो उसने अंततः अपना बैग रस्सी पर लटका दिया। जब बैग हिलना बंद हो गया तो दोस्त अचानक आगे कूद गई। ऊपर बेला भयभीत थी। अपनी दोस्त को अपना शरीर स्थिर करते देख बेला ने जल्दी से सुरक्षा रस्सी पकड़ ली और ऊपर खींचने लगी। दोस्त भी सुरक्षा रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जल्द ही दोस्त टावर के नीचे चढ़ गया। जब तक वह अपने सामने की सीढ़ी को पकड़े रही, वो सुरक्षित रूप से टावर के शीर्ष पर लौट सकती थी। लेकिन इसी समय फिर एक दुर्घटना घटी। अचानक हुई दुर्घटना से बेला इतनी डर गई कि वह वहीं हतप्रभ होकर बैठ गई। उसने ध्यान से बाहर देखा। सौभाग्य से उसकी दोस्त की मजबूत शारीरिक फिटनेस ने उसे सुरक्षित रूप से बैकपैक पकड़ने में मदद की, लेकिन उसके हाथ थक गए थे और वो चढ़ाई जारी नहीं रख सकी। बेला ने तुरंत रस्सी पकड़ ली और अपनी दोस्त को ऊपर खींच लिया। कुछ ही देर बाद बेला के प्रयासों से उसकी दोस्त को सफलतापूर्वक टावर के शीर्ष पर वापस खींच लिया गया। बेला, जो 2 दिन और 2 रात से प्यासी थी, के पास अपनी दोस्त को सांत्वना देने का समय नहीं था। उसने बैग में रखी पानी की बोतल उठाई और पीने लगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों के पास आपूर्ति समाप्त हो गई और आगे की बातचीत में एक भयानक सच्चाई सामने आई। तभी बेला को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त का चेहरा खून से लथपथ था और यह सब सिर्फ बेला का भ्रम था। पता चला कि जब वो गिरी तो उसकी दोस्त की पहले ही मौत हो चुकी थी। बेला, जो अपनी दोस्त की मौत को स्वीकार नहीं कर सकी, मानसिक रूप से असामान्य हो गई और उसने जो बैग उठाया था उसे अपनी दोस्त समझ लिया। कल से बेला ही टावर के शीर्ष पर अकेली थी। इस समय बेला को इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। जल्द ही एक और दिन बीत गया। बेला ने संघर्ष करना छोड़ दिया और वह टावर की चोटी पर गिरकर मौत का इंतजार करने लगी। आकाश में गिद्ध तुरंत उड़कर आए और बेला के शरीर पर लगे सड़े हुए मांस को खाने लगे। इस समय बेला, जो कोमा में थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक हाथ से खा रहे गिद्ध को पकड़ लिया और फिर गिद्ध के सिर को मंच पर पटक दिया। बेला, जो पहले से ही भूख से मर रही थी, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए केवल गिद्ध के शरीर का ही उपयोग कर सकती थी। कुछ ताकत हासिल करने के बाद बेला अब बैठी बैठी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। फिर उसने खंभे पर लगी सुरक्षा रस्सी खोली और फिर नीचे सीढ़ी पर चढ़ गई, जो केवल 1 मीटर लंबी थी। सीढ़ी पर बकल लगाने के बाद उसने सुरक्षा रस्सी नीचे फेंकी और फिर वो कुशलतापूर्वक नीचे उतर गई। इस बार उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। रस्सी के अंत तक पहुंचने के बाद उसने तुरंत सुरक्षा बकल खोल दिया और फिर अपनी दोस्त के पास कूद गई। अपनी दोस्त को देखकर, जिसकी बदबू पहले से ही आ रही थी, बेला को ज्यादा दुख नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, जिसमें अभी भी बिजली थी, संकट संदेश को संपादित किया और उसे भेजने के लिए क्लिक किया। फिर उसने अपनी दोस्त के जूते उतारे और फोन को जूते में रख दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि फोन टूट न जाए, बेला ने वास्तव में पूरा जूता अपनी दोस्त के पेट में ठूंस दिया और फिर उसे 3 किलोमीटर ऊंचे सिग्नल टावर से सीधे नीचे धकेल दिया। मीट पैड और जूतों की सुरक्षा के साथ इस बार फोन सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचने और संकट संकेत को सफलतापूर्वक प्रेषित करने में सक्षम होगा। इसके बाद बेला को केवल सिग्नल टावर पर चुपचाप प्रतीक्षा करनी होगी। अज्ञात समय के बाद जिस पिता को संकेत मिला था, वह अंततः दौड़कर आया और बचाई गई बेला अपने पिता की बाहों में गिर पड़ी और कई रातों तक रोती रही।